दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार इस कोरोना वायरस के बारे में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 2-4 दिन पहले कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन तब भारत में ये पाया नहीं गया था। लेकिन अब जो है भारत में ये मिल चुका है, यानी कि अब ये भारतीयों को भी यहाँ कोरोना वायरस से काफी ज्यादा खतरा है। हमारे यहाँ जयपुर, बिहार और केरल में इसके कुछ संकेत पाए गए थे। इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। बात करने से, मिलने जुलने से, छींकने से, खांसने से आसपास के लोगों में ये फैलता है। तो यहाँ आज के इस वीडियो में इस वायरस के बारे में थोड़ी सी आपको ज्यादा जानकारी दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि इससे बचना कैसे है। इस वायरस का जन्म चीन के वुहान शहर में हुआ, जिसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। यहाँ ये माना जा रहा है कि सांप, चमगादड़, ऊंट, बिल्ली, ये जो जानवर है इनकी वजह से ये जो वायरस फैला। और चीन में तो आपको पता ही होगा ये लोग क्या क्या खाते रहते हैं, तो हो सकता है इनमें से भी आया हो। और अब जो है तकरीबन चीन के जो वुहान शहर है यहाँ पे या फिर चीन में 10,000 लोगों में ये वायरस होने के संकेत है, जिनमें से 210 से लेकर 260 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ चीन में नहीं बल्कि चीन के आसपास के एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो अगल बगल वाले कंट्री है यहाँ भी ये वायरस फैल चुका है। ऐसे में बहुत सारे देश यातायात अपना रोक चुके हैं चीन के लिए, वहाँ से लोगों को ला नहीं रहे और लोगों को अपनी भेज नहीं रहे। तो ऐसे में भारत भी पड़ोसी देश है, तो भारत में जाहिर सी बात है ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ से तो आना जाना भी लगा रहता है। अगर हांगकांग के कुछ रिसर्चर्स की माने तो सिर्फ वुहान शहर में 75,000 से भी ज़्यादा लोगों में ये वायरस पाया जा सकता है बहुत ही जल्दी। दोस्तों भारत की अगर बात करें तो जयपुर, बिहार और केरल में, जयपुर और बिहार अभी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन केरल में जो है ये कंफर्म हो चुका है। एक केस ऐसा देखने को मिला है। एक छात्र जो कि चीन के वुहान शहर में रहकर पढ़ाई अपना कर रहा था, वो वापस लौटा है अभी कुछ दिन पहले, और उसमें जो है ये वायरस पाया गया है। हालांकि इस वक्त जो है उसका कंडीशन जो है वो स्टेबल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस अब भारत में भी फैल सकता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वायरस के चपेट में आकर अगर आप लापरवाही करते हो तो ऐसे में आपकी जान जा सकती है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी लक्षण ऐसा लगता है, जैसे कि जुकाम, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ऐसा कुछ भी होता है जो कि बहुत आम बीमारियां हैं, जो कि हर 10 में से 2-4 लोगों को होता है, ऐसा कुछ भी अगर इस वक्त आपको हो रहा है तो प्लीज किसी भी डॉक्टर की सलाह जल्द से जल्द लें। अब चलिए आपको बताता हूं इससे बचा कैसे जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसका इलाज अब तक नहीं आया है। हो सकता है आप जब वीडियो देखो या थोड़ा देर बाद या फिर 1-2 दिन में आ जाए, लेकिन फिर भी सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि इससे बचना कैसे है। सबसे पहली चीज है दोस्तों, नॉनवेज से थोड़ी दूरी बनाए रखें, जैसे कि अंडा, मांस, मछली, इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। अगर उतना जरूरी है तो ज्यादा से ज्यादा उबाल कर या तो फिर पकाकर ही खाएं, और साथ में जानवरों से भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। अगर आपको किसी पब्लिक प्लेस में खांसना या छींकना है तो ऐसे में कोशिश करें कि अपनी मुंह को किसी कपड़े से ढककर खांसे, या फिर अगर कोई और व्यक्ति खांस रहा है या छींक रहा है तो ऐसे में उससे कुछ दूरी बनाए रखें, उससे ज्यादा उसके करीब न जाए। कोरोना वायरस से जुड़ी शिकायत या फिर ज्यादा जानकारी के लिए भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की जो हेल्पलाइन नंबर है, 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो या दे सकते हो। अगर चीन से कोई व्यक्ति पिछले 14-15 दिनों के अंदर वापस आया है तो उनसे आपको दूरी बनाए रखना है। अगर आप चीन से वापस आए हो तो आपको अगले 14-15 दिनों तक खुद को अपने परिवार के सदस्यों से भी अलग रखना है। अलग एक कमरे में आपको खुद अकेले रहना है। और हर एक व्यक्ति के लिए ये जारी होता है कि कोई भी व्यक्ति को सर्दी या फ्लू जैसे कोई बीमारी है तो उनसे दूरी बनाए रखें, उनके करीब ज्यादा न जाएं। घर के अंदर सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। खास तौर से खांसते या छींकते हो तो फौरन अपने हाथों को अच्छे से धोएं। खाना बनाने से पहले बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद अपनी हाथों को हैंड वॉश से अच्छे से धोएं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, उनके संपर्क में आप आते हैं तो उसके बाद भी अपनी हाथों को अच्छे से धोएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि अगर आप चीन से लौटे हो या तो फिर आपको खांसी है, सर्दी है, ऐसा कुछ है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आपको कुछ हो या ना हो, आप कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी जो भी कुछ अपडेट आती है वो मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल आपसे ये गुजारिश है कि आपको जो भी कुछ मैंने कहा आज के इस एपिसोड में, उन सारी बातों का स्ट्रिक्टली फॉलो करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।